भारत के 140 करोड़ लोग मायूस हो गए, गम में डूब गए। ऐसा लगा जैसे मातम छा गया जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड कप जीता। टीम इंडिया नहीं हारी है बल्कि पूरा भारत देश हार चुका है। गंदा लगा और कोई एफर्ट ही नहीं था। वेरी सैड, बहुत डिसअपॉइंटेड है। हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम बड़ी उम्मीद से आए थे। डिप्रेस्ड। इंडियन टीम के लिए ये तो ऐसा था जैसे हाथ को आया पर मुंह न लगा। ये दुख, ये टीस हर भारतीय के मन में कई सालों तक रहने वाली है। मुझे आज भी याद है 2003 का वो वर्ल्ड कप जब रिकी पॉन्टिंग ने इंडियन बॉलिंग अटैक को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया था। उस समय इंडियन टीम में जयवर्गल, श्रीनाथ, अनिल कुंबले और हरभजन जैसे बॉलर थे। सौरव गांगुली कैप्टन थे। वो टॉस जीते और फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन ने पहले ओवर से इस मैच को अपने कब्जे में कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पूरी तरह से आउट क्लास किया और 350 का विशाल स्कोर बनाया। ये मैच साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही फेवरेट थी, मगर इस बार हमारे पास मौका था कि 20 साल बाद हम उस मैच का बदला लें। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि इंडिया के 90% चांस है इस बार वर्ल्ड कप जीतने के और ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 10%। 2003 में इंडिया ने अपने सारे मैच जीते सिवाय एक ग्रुप मैच और फाइनल के। इस बार का फाइनल तो ऐसे लगा जैसे इंडिया ने प्लेटर में रख के ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट कर दिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारा बल्कि ट्रेविस हेड से हारा। ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में ट्रेविस हेड नहीं खेले थे, वो इंजर्ड थे, मगर उसके बाद उन्होंने क्या शानदार कमबैक किया। ट्रेविस हेड ने सभी इंडियन प्लेयर्स को तगड़ा हेडेक दिया। ये मैच खेला जा रहा था अहमदाबाद के नए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ पर 1,40,000 लोग मैच देखने के लिए आए थे। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने पहले ही कह दिया था कि हम इंडियन क्राउड को चुप करा देंगे। You know, the crowd's obviously going to be very one-sided, but it's also in sport there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। पूरे मैच में सिर्फ 20 ओवर ऐसे थे जहाँ पर इंडियन क्राउड थोड़ा बहुत चीयर कर रहा था। पहले 10 ओवर वो जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे और बाकी 10 ओवर वो जब बुमराह और मोहम्मद शमी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट चटके, वार्नर, स्टीवन स्मिथ और मिचेल मार्श को आउट किया। बाकी सारा मैच ऐसे था जैसे किसी थिएटर में कोई शो चल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग शानदार थी। रोहित शर्मा का कैच स्पेक्टेक्युलर था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अपनी फील्डिंग से कम नहीं तो 35 से 40 रन बचाए। इंडियन स्पिनर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया, खासतौर से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने। रविंद्र जडेजा का ये तीसरा वर्ल्ड कप था। इससे पहले वो 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप खेल चुके थे। इसके अलावा आईपीएल में वो सीएसके की तरफ से धोनी के साथ कई मैचेस भी खेल चुके थे। तो कम से कम पर्सनल करियर के लिहाज से उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी था, मगर वो फेल हो गए। इसके अलावा रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 46 for 3 हुआ तब रोहित शर्मा एक तरफ से सिराज को लाए और दूसरी तरफ से उन्होंने स्पिनर्स को जल्दी बुला लिया, क्योंकि ये उम्मीद जताई गई कि बाद में शायद ड्यू आ जाएगी। 3 विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया पर जो थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा था उसे हमारे स्पिनर्स कुलदीप यादव और जडेजा कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो इसलिए स्पिनर्स को जल्दी बुलाने का फैसला गलत साबित हुआ। इंडिया की फील्डिंग भी बिलो पार थी, बिल्कुल अटैकिंग नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने एक रन को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। फोर्स को टूज में कन्वर्ट किया, टूज को वंस में कन्वर्ट किया। ये इंडिया के लिए गोल्डन चांस था 2011 के बाद तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का, मगर हमने गवा दिया। वर्ल्ड कप में आने से पहले इंडिया एशिया कप जीत चुका था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक 3 मैच की सीरीज भी खेल चुका था। फाइनल में आने से पहले इंडिया अपने सारे मैच जीत चुका था। रोहित शर्मा का भी ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप था। इस बार इंडियन टीम के साथ सब कुछ था, होम कंडीशंस और होम सपोर्ट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूएस, कहां से लोग मैच को देखने नहीं आए थे। कमेंटेटर रवि शास्त्री ने सही कहा था, इस बार नहीं तो कभी नहीं। 2011 में होम टीम ने वर्ल्ड कप जीता जब इंडिया ने दूसरी बार वर्ल्ड कप उठाया। 2015 में होम टीम ने फिर से वर्ल्ड कप जीता जब ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार वर्ल्ड कप उठाया और 2019 में भी होम टीम इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। तो उस लिहाज से इस बार इंडिया के पास प्रॉपर मौका था वर्ल्ड कप जीतने का, मगर वो चौक कर गए। जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तब 30 ओवरों में एक भी चौका नहीं लगाया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत पुअर थी। वंस को टूज में कन्वर्ट नहीं किया, टूज को थ्रीज में कन्वर्ट नहीं किया।
जब कोहली और राहुल बैटिंग कर रहे थे तब इनमें से कम एक को हर ओवर में एक चौका लगाना चाहिए था। जो पिच क्यूरेटर्स ने तैयार की थी वो एक्चुअली में हमारे अगेंस्ट गई। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी चालाकी से टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि 2011 में इंडिया ने चेस करके वर्ल्ड कप जीता था, 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने भी चेस करके वर्ल्ड कप जीता था और 2019 में इंग्लैंड के साथ भी ऐसे हुआ था। वैसे एक बात बता दूं कि इस बार की ऑस्ट्रेलियन टीम 2003 की तरह स्ट्रॉन्ग और इनविंसिबल नहीं थी। इस मैच को देखने के लिए बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस स्टेडियम में मौजूद थे, जैसे शाहरुख खान, आशा भोसले, होम मिनिस्टर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर की अलग अलग कंडीशन में वर्ल्ड कप जीत चुका था, जैसे 1999 इंग्लैंड, 2003 साउथ अफ्रीका, 2007 वेस्ट इंडीज और 2015 ऑस्ट्रेलिया। वैसे कुछ भी कहो, ये फाइनल, ये वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट सेटअप था। ट्रेविस हेड ने अपनी सेंचुरी में 15 चौके और 6 छक्के मारे, तो वहीं केएल राहुल ने 104 बॉलों में 66 रन बनाए, जिनमें सिर्फ एक चौका था। ये तो एक सैंपल था कंपैरिजन का कि दोनों टीमें कैसे खेली। दुनिया भर से लोग 3 लाख रुपए की टिकटें खर्च करके इंक्लूडिंग स्टे इस मैच को देखने के लिए आए थे। ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम थी जो टूर्नामेंट की शुरुआत में 3 मैच हारने के बाद लगभग बाहर हो गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया के 93 फॉर 4 होने के बाद मैक्सवेल ने सिर्फ 128 बॉलों में ताबड़तोड़ 201 रन बनाए और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। ये गेम चेंजिंग साबित हुआ। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग, आउट क्लास किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडिया ने ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट में दे दिया। हमें ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए, जैसे किलर इंस्टिंक्ट, नेवर गिव अप एटीट्यूड, बाउंस बैक कैसे करना है, वर्क एथिक्स, कैसे एक फॉर्मिडेबल टीम तैयार करनी है, ओपोनेंट टीम की मैन टू मैन मैपिंग कैसे करनी है और क्रूशियल मैचेस में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। 1987 और 2023 2 बार ऑस्ट्रेलिया इंडिया आकर वर्ल्ड कप जीत चुका है। क्या फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाकर वर्ल्ड कप जीत के दिखाए? 1983 में जब हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता तब हम अंडरडॉग से, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इंडिया कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। हमने वेस्ट इंडीज को सिर्फ 183 रनों का टारगेट दिया, मगर इंडियन टीम के जज्बे और टैलेंट के सामने वेस्ट इंडीज की टीम हार गई थी। वो जज्बा इस बार की इंडियन टीम में कम से कम फाइनल में तो मिसिंग था। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में खूब स्पोर्टिंग टैलेंट है, मगर हमारे यहाँ पर क्रिकेट को एक स्पोर्ट नहीं बल्कि रिलीजन के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि फाइनल वाले दिन सुबह स्टेडियम में लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और मैच से 2 दिन पहले कई राज्यों में हवन हो रहे थे। 140 करोड़ लोगों की इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि प्लेयर्स के लिटरली हाथ पैर कांपने लगते हैं। मीडिया फ्रेंजी भी इतना आता है कि फाइनल से पहले शायद इंडियन क्रिकेट टीम पहले मैच हार चुकी थी, क्योंकि मीडिया में लिखा हुआ आ रहा था कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो मैं तो यही कहूंगा कि चोकर्स विनर्स बन गए और विनर्स चोक कर गए। वैसे आपको क्या लगता है, इस पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में कैसे हार गई? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।